नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा न्यूज़ लेकर के आया हूं। ब्रेकिंग न्यूज़ समझिए इसको कि NIOS डीएड वाला मामला कल जो है सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुआ और उस सुनवाई में फैसला भी आ गया है। आप लोग किसी न किसी माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से या अन्य फ्रेंड के माध्यम से आपको ये जानकारी मिल चुकी होगी। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में कल फैसला आ चुका है और मैं इसी पर वीडियो बनाने आया हूँ कि कई लोग का जो है मैसेज आया था, या आप यकीन मानिए कम से कम 9 से 10 कॉल मुझे आज आ गया, साथ में व्हाट्सअप में, टेलीग्राम में इतने सारे मैसेज और कॉल आए हैं। सबको एक एक करके तो जवाब नहीं दे पाऊँगा और साहब ने रिक्वेस्ट भी की है कि इस पर थोड़ी डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे करके। तो मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं समझा पाऊँ और बेहतर से बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ, मैं कोशिश करूँगा। तो देखिए, लेकिन यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं NIOS डीएड वाले मामले को लेकर की। तो कल जो सुनवाई हुआ सुप्रीम कोर्ट में, ये जो है डबल बेंच में लगा था, BR गवेल और जो है प्रशांत मिश्रा के बेंच में लगा था। तो अच्छा, ये जो लगा क्यों था? क्योंकि ये पहले जो NIOS डीएड को जो है मान्य कर दिया गया था पटना हाई कोर्ट से भी, उत्तराखंड हाई कोर्ट से भी इसको मान्य करते हुए आया था अभी तक। कल जो सुनवाई हुआ, इससे पहले भी और जो सुनवाई हुआ था उसमें कम से कम काफ़ी अच्छे तरीके से बहस हुआ था। 1 से 2 घंटे तक बहस चला था इसमें NIOS डीएड की ओर से मीनाक्षी मैडम ने हर रूल्स, हर नियम की तरह से बहुत अच्छे से बहस किए थे। लेकिन जो जज जो है सिर्फ एक ही बात पर अड़े हुए थे कि ये 18 महीने का कोर्स है और प्राथमिक शिक्षक में, चाहे माध्यमिक शिक्षक में, शिक्षक भर्ती में योग्यता के रूप में 2 वर्ष, न्यूनतम 2 वर्ष का टाइम पीरियड मांगा जाता है, लेकिन ये तो 18 वर्ष है। बस इसी पॉइंट को लेकर के जज का माइंडसेट क्लियर था और इसी एक पॉइंट को लेकर के वो जो है फैसला आया है। और साथ में यदि देखा जाए तो ये जो है NCT ने कभी भी गलती यहाँ पर NCT ने यदि एक बार भी अपने गजट में मान लिया होता कि ये जो है 18 महीने का जो कोर्स है वो 2 वर्ष के इक्विवेलेंट है करके, क्योंकि यदि आप देखेंगे कि हालांकि 18 वर्ष का गवर्नमेंट ने लिख दिया है ना, तो ये 18 वर्ष का लिख दिया है ऑफिशियल, इसीलिए यहाँ पर दिक्कत हुआ। नहीं तो यदि सैटरडे और संडे को, क्योंकि उन लोग जो अनट्रेंड टीचर थे उन लोग को ट्रेनिंग के लिए दिया जा रहा था, है ना, तो सैटरडे संडे को भी इन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता था। कहने का मतलब 7 के 7 दिन इन लोग जो है वर्क करते थे, क्लास करते थे, ट्रेनिंग करते थे, क्लास करते थे, ट्रेनिंग करते थे। तो एक प्रकार से ये सबको दिखा जाए तो वो टोटल 2 वर्ष हो जाता। लेकिन कहने से कुछ नहीं होता, आपको रिटर्न में ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से बताना पड़ता है। जैसे NCT ने हर बार, चाहे 2010 की गजट हो, 11 की गजट हो, 2018 की गजट है, इस पर DED BED को जैसे आप जानते हैं उसके बारे में बता दूं को हर नोटिफिकेशन में वैसे ही वो नोटिफिकेशन जारी करते हुए आए हैं, हर बात को लिखते हुए आए हैं। वैसे ही किसने NCT ने इस पर कोई भी इस ऑफिशियल जानकारी नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार भी बोला है कि NCT ने कहीं बस इस बात को क्यों क्लियर नहीं किया है, बस यही है। तो कल सुप्रीम कोर्ट में मोटा मोटी आप समझे तो पूरा क्लियर हो गया है कि 28 नवंबर को जो जजमेंट आया है उसके बाद से कहीं पर भी, मतलब ऑल ओवर इंडिया किसी भी राज्य में NIOS डीएड वाले को शिक्षक भर्ती में मान्य नहीं किया जाएगा। ये मान के चलिए। बहुत सोचने वाली बात यह है कि 7 साल 8 साल बाद आपको डायरेक्ट रद्द कर दिया जाता है। देखिए, बीएड वाले मैटर अलग है दोस्त, कोई बोलेंगे कि बीएड वाले को भी बाहर कर दिया, तो वो मैटर अलग है दोस्त, उसको बाहर नहीं किया है, उसका डिग्री अभी भी मान्य है। आपको एक कंडीशनल अप्लाई करवाया गया था, एक कंडीशनल आपके अप्लाई में NCT ने लिखा भी था जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स होगा करके, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्ट रद्द कर दिया जाता है ना। तो इस प्रकार NCT ने माना कि उसने गलती किया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि NCT का क्या जवाब आता है आगे चल के, यदि शायद वो उस पर भी कोई एक्शन लेंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो कुछ एक्शन लेंगे और कुछ ऐसा फिर से गजट जारी करेंगे। रही बात इस बारे में हम बात की जाए कि NIOS डीएड के बारे में, तो भाई दुख बहुत ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है कि आपको 7 साल 8 साल के बाद किसी को बाहर निकालना कितना बुरा लगता है। आज आप जितने डिग्री किए हैं, जितने डिप्लोमा किए हैं, बाई चांस जिसका लग गया है वो तो एकदम खुश है भाई, लेकिन जिसका नहीं लगा होगा, मैं बात करूँ यदि इसी भर्ती में,
यदि इसी भर्ती में यदि जिसका रैंक जो है 1.5 लाख विद्यार्थी में से यदि जिसका रैंक मान लो 70-80 हज़ार जा रहा होगा, मेल फीमेल जनरल ओबीसी का, वो कितना बुरा लगेगा कि मान लो 6 महीने बाद यदि कोई फिर से नया भर्ती आती है उसमें वो तो एलिजिबल ही नहीं रहेंगे ना दोस्त, वो तो बाहर ही हो जाएंगे। क्योंकि 28 नवंबर को फैसला आ रहा है, उसके बाद से आप किसी भी राज्य में नई भर्ती में आप एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। साथ में कितना दुख लगेगा, क्योंकि अब उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है शिक्षक भर्ती में शामिल होने का। या तो फिर से नई भर्ती में आएंगे तो उसके लिए फिर से 2 वर्ष का कोर्स करवाना पड़ेगा, उसके बाद वो एलिजिबल हो पाएंगे, है ना। चाहे डीएड करो चाहे बीएड करो, उसके बाद जो नई शिक्षक भर्ती में आप एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन अभी जो है यदि आपके पास नहीं हो पाएगा सिलेक्शन इस शिक्षक भर्ती में तो बहुत दुख की बात है दोस्त। रही बात, कई लोगों का सवाल है कि इस मामले का जो है छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस मामले का छत्तीसगढ़ में प्रभाव देखो दोस्त, आज आप पूरा क्लियर समझ गए होंगे जो मैंने कहा कि ये जो है नई आने वाले भर्ती पे इफेक्ट पड़ेगा। इसका प्रभाव जो है नई आने वाले भर्ती पड़ेगा, इस पर जो है ऑनगोइंग हो गया, चाहे जिसका अपॉइंटमेंट हो चुका हुआ, जो पहले से अपॉइंटमेंट है, जिसका नियुक्ति हो चुकी है पहले, वो जो है बाहर नहीं होंगे, बाहर होगा ही नहीं। जो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, जो नई भर्ती में ज्वाइनिंग करेंगे उसके लिए दिक्कत होगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ के शिक्षक भर्ती में शामिल हैं, जिसका रैंक अच्छा आ रहा है ना, तो इस भर्ती में आप लोग एलिजिबल हैं और इस भर्ती में आप लोग का ज्वाइनिंग होगा। मैं क्यों होगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई लोग का सवाल फिर आएगा तो सर जब बीएड वाले भी तो फिर बाहर अंदर हो सकते हैं, वही है ना। यानी आपका सवाल आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है और ये सवाल आना भी चाहिए। तो मैं अंतर इसलिए मैं बता दूं दोस्त, बीएड इसलिए एनआईओएस डीएड से अलग है, उसको क्यों बाहर होना है मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब मई 2023 में जो भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था, नोटिफिकेशन जारी हुआ था, हम मई में ही ना उस टाइम एग्ज़ाम हुआ था ना उसका रिजल्ट आया था ना काउंसिलिंग था, मई में ही हमने डिप्लोमा वाले ने भर्ती प्रक्रिया को नोटिफिकेशन को चैलेंज कर चुके थे। बात को समझिए। साथ में 35-41 वाले केस को भी आप जानते होंगे, हमने कब का केस लगाए हैं, वो बहुत पहले का केस लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने एनसीटी के गजट को ही चैलेंज कर चुके थे, तो आप इस बात को समझिएगा। लेकिन ये उससे अलग है, बीएड को बाहर होना पड़ेगा, लेकिन इसको बाहर क्यों नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो है अभी तक कहीं पर भी हर एक स्टेट जहाँ पर इसका सुनवाई हो रहा था वहाँ पर ये शामिल ही थे, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट से इसको बाहर किया गया है। तब तक शामिल थे और कल का डेट था 28, और हमारे छत्तीसगढ़ में अब तक ज्वाइनिंग भी हो चुका है, बहुत लोगों का ज्वाइनिंग हो चुका है। और जो ज्वाइनिंग किए हुए को बाहर नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसको एनआईएस वाले को अभी तक चैलेंज नहीं किया गया है ना। तो अब कई लोग बोलेंगे कि यदि आज चैलेंज कर देंगे, तो यदि आज हम नोटिफिकेशन को चैलेंज कर देंगे तो क्या होगा। तो आप सबको पता होगा, मैंने भी अपने विधिक जानकारी से सलाह लिया है, मैं अपने भैया से बात किया हूँ, अपने सीनियर से बात किया हूँ, साथ में बहुत लोगों के सामने भी बात की है। और आप लोग भी जो यदि चैलेंज करने जाएंगे, मैं सुनने में आया है कि कई लोग चैलेंज करने वाले हैं, डीएड वाले ही चैलेंज करने वाले हैं करके सुनने में आए हैं, कई लोग डीएड वाले ही चैलेंज करेंगे करके सुनने में आए हैं। तो देखिए भाई, आप एक बार अपने अच्छे से विचार करिएगा, अपने विधिक सलाहकार से आप जानकारी लीजिएगा, उसके बाद चैलेंज करेंगे। क्योंकि कोई भी अपॉइंटेड व्यक्ति तभी बाहर होता है जब उसको चैलेंज किया जाता है, और अभी तक आपने चैलेंज नहीं किया है ना। और न तो उसको रूल्स को चैलेंज किया गया है, ना ही नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है। और रूल्स नोटिफिकेशन को चैलेंज पहले से किया जाता है, उसके बाद जो लगे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला जाता है। तो आप एक बार अच्छे से सलाह मशवरा लीजिएगा, हो सकता है आपको हाँ बाहर हो जाएगा करके बहुत लोग आपसे फंडिंग भी करवा लें, या बहुत सारे आपको गुमराह करके भी आपसे पैसा ऐड सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्त, है ना। तो आपको इसमें जो है छत्तीसगढ़ में भर्ती से एनआईएस डीएड जो है बाहर नहीं होगा, है ना। और रही बात अभी मैं जो बात कहने वाला हूँ, इस जो भर्ती प्रक्रिया में जो अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है छत्तीसगढ़ में, उसमें जो एनआईएस डीएड वाले हैं, ये आप लोगों के लिए एक भाई गोल्डन चांस है, गोल्डन मौका है। ये मौका आपको अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए।
आपको हर हाल में जो केस लगा हुआ है, जिसका सुनवाई कल हुआ है, उसको हर हाल में जीतना है। तो आपको एक होना पड़ेगा। आप तक जो हालांकि जो निडर बैठे थे, एकदम कुछ नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था कि हम लोग केस जीत जाएंगे करके, बहुत सारे NIOS डिलेट वाले जो ऐसे भी साथी हैं जिसका रैंक जो है 6,000 7,000 में भी आ करके, 5,000 में भी आ करके जो शांत बैठे हुए हैं, यदि उसको लगता है ना कि आपका हो जाएगा करके, तो तभी होगा दोस्त यदि आप साथ देने आएंगे तो, है ना। इस पर जो है 10,000 15,000 जो रैंक वाले भी हैं, यदि इस भर्ती में नहीं होगा तो अगले भर्ती में हम तैयारी करके आ जाएंगे करके आप सोच रहे थे ना, तो उसको आप लोगों को बहुत बड़ा झटका लग गया है कल। तो आप जितने भी NIOS डिलेट वाले जितने भी साथी हैं जो इस भर्ती में शामिल हैं, आपको एक कदम आगे बढ़ करके सहयोग करना होगा, समर्थन करना होगा, हमारे साथ देना होगा। जितने भी DH संघ है उसका आपको साथ देना होगा और आपको पुरजोर सहयोग करना पड़ेगा, है ना। आप जब तक सहयोग नहीं करेंगे दोस्त, जब तक समर्थन नहीं करेंगे, आपका देख सकते हैं आपका फ्यूचर क्या है ना। तो हमें इस भर्ती में जितने भी NIOS DH वाले हैं उसको बहुत बड़ी शुभकामनाएं है कि आप जो इस भर्ती में शामिल हैं और आने वाले भर्ती में आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपको इस भर्ती को ध्यान देना है दोस्त। आपको इस भर्ती में सबको अच्छे से ध्यान देना है और इस भर्ती को हमको लेना है और हम लोग इस भर्ती में शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में NIOS DH वाले जो है इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। उसको डरने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और हमसे और कुछ क्वेश्चन यदि आपके मन में आ रहा है तो हमसे सवाल करिए। साथ में आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं देने की कोशिश करता हूँ नई वीडियो में। मैं आपको नई वीडियो बना करके फिर मैं आपके सारे कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मुझे यही जानकारी देना था। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा साथ में, और मैं आगे आपको जानकारी देता रहूँगा। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।